नमस्कार दोस्तों, जी मॉर्निंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक आज का है वो है हमारा वर्तमान का। वर्तमान में कोर क्या है? देखिए दोस्तों, हमने जो पहले वीडियो भी डाल चुके हैं और उसके अंदर हमारा ये था विश्व के जो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे वो हमने देख लिए थे। अब भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, जो आसीन व्यक्ति है, जो पदाधिकारी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो अपन डिस्कशन करेंगे। और अपने मेन एग्जाम हमारा आर्मी का जो एग्जाम व्यू पॉइंट है उसी को लेकर है। और आगे एग्जाम जो हो रही है वाई ग्रुप के भी हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। भारत में वर्तमान में कौन क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंदर सबसे बड़ा पद है बच्चों राष्ट्रपति का। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सब बच्चों को पता है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 52 के अंदर उल्लेख है। ठीक है। बात करते हैं दूसरा पद है उपराष्ट्रपति। हाँ, अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट, प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। कौन है बच्चों? जगदीप सिंह धनखड़ उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 63। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन किस लिए? राज्यसभा का सभापति। ठीक है। राज्य हमारे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष को चेयरमैन या फिर सभापति कहा जाता है। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहले तो आ जाइए लोकसभा के अंदर। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बोले तो स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष और स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। कौन है बच्चों? ओम बिरला। अगर बात करें लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन। ठीक है। जो कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। 15वीं के थे मीरा कुमार। ठीक है ना, जो कि भारत की प्रथम महिला थी। दो महिला स्पीकर बनी है। बात करें अपन लोकसभा के अंदर, लोकसभा का नेता कौन होता है? ये बताओ। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है बच्चों? तो आप कहोगे सर अधीर रंजन चौधरी। कौन है लोकसभा में विपक्ष का नेता? अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो उपसभापति का चुनाव होता है बच्चों। और उपसभापति के लिए राज्यसभा के अंदर जिनकी मेजोरिटी होती है उन्हीं की मेंबर बनता है। तो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि उपसभापति हैं। राज्यसभा का नेता कौन है? आपसे पूछा जाए राज्यसभा का नेता, तो उत्तर क्या रहेगा? राज्यसभा का नेता है पीयूष गोयल। कौन है भाई? पीयूष गोयल साहब है। और राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन है? तो आपको सर मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब है विपक्ष का नेता। तो ये लोकसभा हो रहे, राज्यसभा हो रही। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। अब बात करते हैं सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है बच्चों? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये है वर्तमान में सीजीआई हमारे। ठीक है। किनके स्थान पर बने हैं? उदय उमेश ललित, यूयू ललित के स्थान पर
अब बड़े dy चतुर्भुज बने हैं। नेक्स्ट बात करें जाए आपसे, आप ही बताइए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट पूछा जाए आपसे, आप अब ये बताइए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो भैया चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिनका काम क्या होता है? देश में चुनाव करवाना, ठीक है ना। कौन कौन से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव करवाती है। इसके अलावा बात करें अपने जो राजनीतिक पार्टी होती है उनको मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है, जिसका गठन कब हुआ था बच्चों? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आप ये बताइए, देखो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पद बनाया गया, ठीक है, तीनों सेनाओं के ऊपर। वैसे तो क्या 4 स्टार रैंक की होती है, ठीक है, लेकिन युद्ध काल के दौरान ये पद एक्टिव होता है। मेनली इस पद का काम होता है जो बजट का निर्धारण होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग सेनाओं के अंदर। तो हमारी सेना 3 है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो उन्हीं के ऊपर ये पद बनाया गया सीडीएस। भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई। अब हमारे नए सीडीएस बनाए गए हैं, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे अनिल चौहान, ठीक है बच्चों। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, जो कि सीडीएस है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पहले थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी। थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आपको सर जनरल कहा जाता है। थल सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। वर्तमान में जनरल कौन है? मनोज पांडे, ठीक है ना। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट बात करते हैं वायु सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आपको सारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, बोले तो एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। वायु सेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है? वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, जो कि प्रेजेंट टाइम वायु सेना अध्यक्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एडमिरल कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार वर्तमान में एडमिरल है। तो सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, एडमिरल आर हरि कुमार। क्लियर हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। और इधर वाले तो उन्होंने पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पर। नेक्स्ट तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको मैं मिटा देता हूं। आरबीआई गवर्नर, देखो जो हमारे जो करेंसी होती है आरबीआई गवर्नर की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। सारे के सारे करेंसी 1 रुपए को छोड़कर शेष सभी करेंसी आरबीआई
के द्वारा जारी होती है और उसके ऊपर आरबीआई जो गवर्नर होते हैं उसके साइन होते हैं। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? वित्त सचिव के। वित्त मंत्री के नहीं होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है ना। 1 रुपए का नोट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा जारी होता है और उसके ऊपर साइन होते हैं फाइनेंशियल सेक्रेटरी के। ठीक है ना। तो वित्त सचिव कौन है वर्तमान में? तो उत्तर रहेगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। समझ में आ गया? तो देश के अंदर ये बहुत बड़ा पद है। देश के अंदर जितना भी बजट का निर्धारण है पूरी की देख पैसों से रिलेटेड सारा इस पद के अंदर रह गया, टीवी सोमनाथन। भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में सबसे बड़ा पद किसे कहा? के को कहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बोले तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत, मतलब ये भीमराव अंबेडकर ने सबसे बड़ा पद कहा गया। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। बोले तो गिरीश चंद्र मुर्मू। हाँ भाई जानिए, क्वेश्चन है जीसी मुर्मू पहले किस पद पर कार्यरत थे? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू थे। फिर इन्हें क्या कर दिया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना दिया गया। ठीक है ना। देश के अंदर सबसे बड़ा पद कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये चीज है। और ये क्या काम करता है? सरकार के खर्चे की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। सरकार जितने भी खर्चा करती है उसके एक पाई का हिसाब बता देता है। ये पूछ सकता है, ठीक है, मोदी जी कहीं खर्चों कर लगाए हो, ठीक है ना, 1-1 रुपए को हिसाब देश के लिए राष्ट्रपति ने रिपोर्ट भेजा, सारे खर्चे की रिपोर्ट। समझ में आ गई है? आज ये करो तो बात करा आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल साहब। कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल साहब है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। हो गया क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ प्रिवेट आपसे क्वेश्चन, आप ये बताइए भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? रॉ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रॉ, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। ठीक है ना, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। रिसर्च एंड एनालाइज एनालिसिस विंग, ये चीज है। रो के हेड कौन है? प्रमुख कौन है बताओ भैया? सामंत कुमार। सामंत कुमार, ठीक है ना, सामंत कुमार साहब है अभी रो के चीफ है, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलते हैं अपन। अब बात करते हैं हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम है, वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका गठन 1926 में किया गया था, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के हेड है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, आ जाइए। अब आते हैं अपन नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, नीति आयोग देखो बच्चों, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का काम क्या है तो आपको सर यह एक सलाहकारी आयोग है, असंवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है ना, असंवैधानिक सलाहकारी आयोग देश के विकास के लिए सलाह देने का काम है ये। ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको सर नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो आपको सर नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है बताइए? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो उत्तर क्या रहेगा? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर ये है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है सोमन केतरी, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये चीज है। तो आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात है इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म होती है, तो आपको होगा सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये होती है इसरो की फुल फॉर्म। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। इसरो क्या काम करता है? तो आपको सर ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है और जितने भी सैटेलाइट है इसरो द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। तो इसरो का वर्तमान में हेड कौन है ये बता दो। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष बताओ। तो उत्तर क्या रहेगा? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के हेड है। बात करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करें बच्चों कि डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होती है? तो उत्तर रहेगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। डीआरडीओ मुख्यालय का नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये चीज है। डीआरडीओ क्या काम करता है? तो हमारे देश के अंदर जितने भी आधुनिक वेपन है, हथियार है, जितने मिसाइलें हैं, सारे काम करता है डीआरडीओ का, ठीक है। ये चीज है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर बायो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, मिसाइलें, वेपन बनाना, सारा काम डीआरडीओ का है। और डीआरडीओ के हेडक्वार्टर बता दीजिए। समीर कामत। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर है समीर कामत, ये याद रखो आप, समीर कामत है। आप ये बताइए महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल साहब है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार साहब है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। एक पूछा जाए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार तो क्या रहेंगे? तो भैया अपने ए नागेश्वरन, नागेश्वरन। तो अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये चीज है, अनंत नागेश्वरन। तो ये देखो, ये हमारे एग्जाम के जो दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पद थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये चीजें बच्चों, एक छोटा सा प्रयास किया कि हाँ बच्चों के एग्जाम है तो उनको बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति कार्यरत है उनके बारे में बताया जाए, ठीक है। नेक्स्ट बताने को तो बहुत सारे और भी पद हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये है, ये चीजें
इनसे बाहर जाने का कभी चांस है। इसके अलावा बहुत और एग्जाम होते हैं, उनमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे जो डिफेंस के अंदर जो आते हैं यहीं से मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी एक जो भर्ती हुई थी उसी के अंदर पूछा गया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाला आया था। ठीक है, तो जो हमारे ट्रेड की भर्ती थी ना, अभी एग्जाम लगे थे, उनमें पूछा गया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा करंट वाले डाटा में। तो भाइयों ये आप बताइए ये आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारा तो प्रयास यही रहा था कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से बताया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सिर्फ आर्मी को ही समर्पित है, हमारा चैनल डिफेंस को समर्पित है। नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी, इंडिया कोई भी एग्जाम हो, हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को, ठीक है, जितनी हेल्प हो सके बच्चों की जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।